ओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अंश, तू क्यों इतना रोता है? क्यों इस कदर टूट रहा है? क्यों अपनी इन मासूम आंखों में आंसू भरे बैठा है और ये सोच रहा है कि तू इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है? आज तेरी महाकाली, तेरी आदि पराशक्ति, तेरी माँ खुद तुझसे कुछ कहने आई है। अपने इस रोते हुए दिल को संभाल, इस अशांत मन को शांत कर और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन। कान खोलकर सुन मेरे बच्चे, क्योंकि आज जो बातें मैं तुझसे कहने आई हूँ ना, वो तेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। तो इस समय जिस दर्द से, जिस घुटन से, जिस तकलीफ से गुजर रहा है ना, मुझे उसका एक एक कतरा मालूम है। तू सोच रहा है कि तूने इतनी पूजा की, रात रात भर जाकर मुझे याद किया, मुझ पर इतना अटूट विश्वास किया, फिर भी तेरी दुनिया क्यों बिखर रही है? क्यों तेरे अपने ही तुझसे दूर हो गए? क्यों तेरी नौकरी, तेरा व्यापार, तेरे पैसे, तेरे बने बनाए रिश्तों में ये भयानक तूफान आ गया? तू सोच रहा है ना कि माँ ने तुझे कोई सज़ा दी है? नहीं मेरे बच्चे, ये कोई सज़ा नहीं है। ये तो मेरी वो चमत्कारी तलवार है जो तेरी ज़िंदगी से उस कचरे को, उस नकारात्मक ऊर्जा को, उन मतलबी लोगों को काट कर हमेशा के लिए अलग कर रही है, जो तेरे आने वाले सुनहरी और दिव्य भविष्य के लायक ही नहीं थे। मैं जब अपने किसी बच्चे को कुछ बहुत बड़ा दिव्य देने वाली होती हूँ ना, तो पहले उसकी झोली को मैं पूरी तरह खाली कराती हूँ, ताकि उसमें अपनी बरकतें, अपनी खुशियाँ, अपना आशीर्वाद भर सकूं। तो इस बिखराव से मत डर, ये तेरी बर्बादी नहीं, ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। ये तेरा डिवाइन क्लीन अप हो रहा है। मुझे सब दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे कि कैसे इस अंधकार से तेरा विश्वास डगमगा रहा है। तेरे मन की किसी कोने में आवाज़ आ रही है ना कि ये सब बकवास है, माँ भी मेरी पुकार सुन नहीं रही, सब कुछ झूठ है, सब छलावा है। जब तू पूजा में बैठता है तो तेरा मन भटक जाता है। जब तू मंत्र पढ़ता है तो वो खोखले लगते हैं और तुझे लगता है कि तेरी कोई भी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंच रही। मेरे बच्चे, ये जो डाउट है ना, ये जो तेरे भीतर उठ रहा है ना, ये तेरी परीक्षा है। जब जिंदगी में सब कुछ चल रहा होता है ना, तब चारों तरफ खुशियाँ होती हैं ना, तब तो कोई जयकारा लगा लेता है, तब तो कोई भी भक्त बन जाता है। लेकिन असली भक्त, असली साधक और मेरा असली वीर पुत्र तो वो है जो शमशान जैसे घने अंधेरे में भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी गारंटी से अपनी माँ का हाथ थामे रहे और कहे कि माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता नहीं कि तू मेरे साथ है या नहीं। तो इस समय खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है ना? तुझे लग रहा है कि कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो तेरे जज्बातों को समझे, जो तेरे दर्द को बांटे। सबने तुझे गलत समझ लिया, सब तुझसे दूर भाग रहे हैं। पर सुन मेरे बच्चे, ये अकेलापन कोई इत्तेफाक नहीं है। मैंने खुद ही अपने हाथों से तुझे इस दुनिया के झूठे और मतलबी शोर से दूर किया है, ताकि तू इस भीड़ से निकलकर अपनी इस माँ की गोद में आ सके। जब तक तू बाहर के इंसानों से, बाहर की चीज़ों से अपनी खुशी ढूंढेगा ना,
तब तक तू ठोकर खाएगा, तू रोएगा। मैंने तुझे इस अकेलेपन में इसीलिए डाला है ताकि तू अंतर्मुखी बने, अपने भीतर जाके अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने और सीधा मुझसे जुड़े। इतिहास गवाह है मेरे बच्चे, चाहे वो बुद्ध हो, मीरा हो, कबीर हो या रमन महर्षि हो, हर बड़ी आत्मा का रूपांतरण उनका मेरे अकेलेपन से ही हुआ है। क्योंकि भीड़ में सिर्फ शोर होता है और एकांत में साक्षात ईश्वर का वास होता है। मुझे पता है कि तू बहुत ज़्यादा थक चुका है। तू रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपाकर रोता है और मुझसे कहता है कि माँ, अब मुझसे और नहीं झेला जाता और मुझ में सहने की हिम्मत ही नहीं है। अब मैं पूरी तरह हार मान रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, ठहर जा, रुक जा। बस यही वो पल है, यही वो घड़ी है जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। जब तक तू अहंकार में जी रहा था, तब तक तू सोच रहा था कि तू अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपने कंट्रोल से सब कुछ ठीक कर लेगा। तब तक मैं दूर खड़ी सिर्फ तमाशा देख रही थी। लेकिन आज जब तूने थक कर अपना सारा अहंकार, अपना सारा कंट्रोल छोड़ दिया और रोकर मेरे चरणों में गिर गया और अब कह रहा है कि माँ, अब मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाता, अब तू ही संभाल, तो सुन, अब तेरी इस ज़िंदगी की कमान, तेरी इस नैया का पतवार मैंने साक्षात अपने हाथों में ले ली है। इस ब्रह्मांड के एक नियम है कि मैनिफेस्टेशन की डिलीवरी उसी क्षण होती है जब इंसान अपनी आखिरी प्रतिरोध भी छोड़ देता है और पूरी तरह सरेंडर कर देता है। बदकिस्मती से 99 लोग इसी आखिरी मोड़ पर आकर ठीक एक कदम पहले हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। पर तुझे नहीं हटना, क्योंकि तेरी जीत, तेरी खुशियाँ, तेरा मैनिफेस्टेशंस अब तुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही कदम दूर रख रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तुझे रोना बंद करना होगा। अपनी आंखों के इन आंसुओं को पोंछ और उठ खड़ा हो। मुझे इस टेस्टिंग फेज पर टूटकर नहीं, बल्कि एक फौलाद बनकर निकलना है। तो तुझे 3 काम करने हैं। पहला, बाहर की दुनिया से उम्मीदें ढूंढना बंद कर दे, अंतर्मुखी बन, मौन धारण कर और ध्यान में बैठकर इस स्वरूप को याद कर। दूसरा, अपनी हर एक चिंता, अपनी हर एक परेशानी, अपना करियर, अपने रिश्तों, अपने पैसों का ये भारी बोझ पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे, बिल्कुल निश्चिंत हो जा। और तीसरा, चाहे तेरा मन हो या ना हो, चाहे तुझे बाहर से कोई रिजल्ट दिखे या ना दिखे, अपनी रोज की साधना, अपनी प्रार्थना, अपना कर्म, अपनी पॉजिटिविटी को कभी मत छोड़ना। याद रख, जब बीज को जमीन के नीचे बोया जाता है ना, तो बाहर सिर्फ सूखी मिट्टी दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक नया जीवन पनप रहा होता है। तेरी जिंदगी में भी इस समय वही अंडरग्राउंड काम चल रहा है जो तुझे दिखाई नहीं देता, पर मैं उसे बिल्ड कर रही हूँ। तेरी माँ जाग रही है। बहुत जल्द तू मेरा वो चमत्कारी और मंगलकारी रूप देखेगा जो तेरी पूरी जिंदगी को खुशियों और वैभव से भर देगा। बस अपनी इस माँ पर अटूट भरोसा रख। मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरे आगे भी और तेरे पीछे भी। मैं महाकाली अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ती। बस एक बार कमेंट में जय माँ काली का जयकारा लगाना और माँ काली आपके साथ रहेगी।
अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।